असली राजा कौन पार्ट 2 देखिए। तोते ने गहरी सांस ली और कहा, तुम इस जंगल के असली राजकुमार हो। शेरू हैरान रह गया। तभी मोती हाथी भी वहां आ गया और उसकी आंखें झुक गई। शेरू गुस्से में बोला, तो आप सबने मुझसे झूठ बोला? मोती बोला, हम तुम्हें बचाना चाहते थे बेटा। फिर मोती ने उसे सारी कहानी बता दी, सुल्तान की बहादुरी, गौरी का बलिदान और खुरचन की गद्दारी। यह सुनकर शेरू की आंखों में आंसू आ गए। वह पूरी रात चुपचाप बैठा रहा। अगली सुबह उसने कहा, मैं अपने माता पिता का बदला लूंगा। दद्दा भालू बोला, सिर्फ ताकत से राजा नहीं बनते, दिल भी बड़ा होना चाहिए। इसके बाद शेरू की ट्रेनिंग शुरू हो गई। चीता उसे तेज दौड़ना सिखाता, बाज उसे दूर तक देखना सिखाता, मोती हाथी उसे धैर्य सिखाता और दद्दा भालू उसे गुस्से पर काबू करना सिखाता। धीरे धीरे शेरू बहुत ताकतवर बन गया। लेकिन एक दिन जंगल में आग लग गई। चारों तरफ धुआं फैल गया। जानवर इधर उधर भागने लगे। तभी शेरू ने देखा कि एक छोटी हिरनी आग के बीच फंसी हुई है। दद्दा चिल्लाया, मत जाओ, तुम मर जाओगे। लेकिन शेरू बिना सोचे आग में कूद पड़ा। उसने हिरनी को बचा लिया, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। पूरा जंगल पहली बार उसके लिए रोया। उसी दिन जानवरों को एहसास हुआ, यही असली राजा है। उधर खुरचन को खबर मिली। उसने गुस्से में दहाड़ा, शेरू जिंदा नहीं बचना चाहिए। उसने अपने सबसे खतरनाक भेड़ियों को शेरू को मारने भेज दिया। रात का समय था। घायल शेरू अकेला नदी किनारे बैठा था। तभी झाड़ियों में आवाज हुई और दर्जनों चमकती आंखें उसकी तरफ बढ़ने लगी। भेड़ियों का झुंड धीरे धीरे शेरू को घेरने लगा। उनका सरदार बोला, खुरचन का आदेश है, आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। शेरू घायल था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। तभी अचानक पेड़ों से बंदरों का झुंड कूद पड़ा। ऊपर से बाज चिल्लाने लगे। पीछे से मोती हाथी दहाड़ता हुआ आया। पूरा जंगल शेरों के साथ खड़ा था। भेड़ियों और जानवरों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार भेड़िए भाग गए। उसी रात पहली बार शेरू को एहसास हुआ, असली ताकत अकेले में नहीं, साथ में होती है। अगले दिन शेरू सीधे खुरचन के महल पहुंचा। खुरचन हंसने लगा, तो आखिरकार तुम आ ही गए। शेरू गरजा, आज तुम्हारे अत्याचार खत्म होंगे। और इस कहानी में आगे क्या हुआ देखने के लिए पार्ट 3 देखना मत भूलिएगा। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।